हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम नीतू गुप्ता एंड हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रोनाउन चल रहा है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टाइप है। तो हमारा प्रोनाउन की काफ़ी मतलब 10 टाइप होने के कारण क्या है कि वो एक वीडियो में मैंने नहीं किया है, उसके एक से ज़्यादा वीडियो बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज जैसे कि मैंने कल की वीडियो में प्रोनाउन की डेफिनेशन एंड प्रोनाउन के 10 टाइप्स के नेम एंड मैंने प्रोनाउन के फर्स्ट टाइप यानी पर्सनल प्रोनाउन को काफ़ी डिटेल से समझा दिया है। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन देखना है तो उस वीडियो को एक बार देखना पड़ेगा, फिर हमें मतलब कि आगे का समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप जब जाते हैं तो आपको एक वर्ड मिलता है, आप वर्ड मिलता है। क्या? आप वर्ड। आप जानते हैं जो आप वर्ड का जो यूज होता है उसका यूज दो जगह होता है। कैसे? उस आप वर्ड का यूज हम फर्स्ट पर्सन के लिए भी करते हैं और उसी आप वर्ड का यूज हम सेकंड पर्सन के लिए करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम आप वर्ड का मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब कि अगर हमें अपना काम खुद करना होता है तो हमसे कोई बोलता है बेटा ये काम कर लो, तो हम कहते हैं मम्मी मैं अपना काम अपने आप कर लूँगी। बहन ने बोला ये रोटी बना दो, तो आप बोलोगी मैं अपना काम अपने आप कर लूँगी। तो ये क्या, ये जो आप वर्ड का जो आप यूज़ कर रही हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? वो खुद के लिए कर रहे हैं। और आप क्या है? एक फर्स्ट पर्सन है। और इसी आप वर्ड का सेकंड जो यूज़ होता है वो सेकंड पर्सन के लिए। जैसे कि अगर हमसे कोई बड़ा है या फिर हम किसी दूसरे से हम कोई बच्चा है वो छोटा हो या फिर बड़ा हो तो हम बोलते हैं ना आप ये ले लीजिए, क्या आप अपना पेन मुझे दिखा सकते हैं? ये सब बातें हम बोलते हैं। तो ये आप वर्ड का यूज़ कैसे हो रहा है? ये सेकंड पर्सन के लिए भी हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है समझ लीजिए कि हमारे मतलब कि प्रोनाउन का सबसे लॉन्ग टॉपिक तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में, उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज अगर प्रोनाउन के बारे में मिलती है तो वो पर्सनल प्रोनाउन में मिलती है। अंडरस्टैंड? तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व that are used when the subject and the object of a sentence are the same। कहने का मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड एंडिंग इन सेल्फ का मतलब होता है जब ये वर्ड एंड होते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें क्या नॉलेज लेनी है कि हमारे जितने भी वर्ड होते हैं उन वर्ड के बारे में प्रोनाउन होते हैं उनके लास्ट में या फिर सेल्फ होगा या फिर सेल्व होगा। ठीक है, सेल्फ होगा या फिर सेल्व होगा। ठीक, अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बात और बोली गई है, यहाँ पे होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा। कहने का मतलब है ये बहुत अच्छे से समझना है आपको। देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ। आपको पता है आई क्या होता है? आई क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन की जगह पे यानी हमारे लिए खुद के लिए यूज हो, और एक तरह से ये सिंगुलर नंबर है। ठीक है, आपने जब और ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड सिंगुलर नंबर है। थर्ड फर्स्ट पर्सन है। फोर्थ ये नॉमिनेटिव केस में यूज होता है आई। आपको पता है केसेस जब हमने नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव पढ़ा है तो ये आई का जो यूज होता है नॉमिनेटिव केस में आई ही होता है। तो इसका अगर इस आई मतलब कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो वो हमारे नॉमिनेटिव केस में आती है। जैसे कि आई क्या करता है? यहाँ पे सब्जेक्ट के जैसे काम करता है, इसलिए हम इसको नॉमिनेटिव केस में आई ही डालते हैं। तो अगर हमें इसका क्या बनानी है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनानी है तो या फिर इसके ऑब्जेक्टिव केस से या फिर इसके पॉजिटिव से ही इसका क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। तो जो माई आई का जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो माई सेल्फ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आई का अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं तो मी बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसका पॉजेसिव केस में करते हैं तो हम इसको माई सेल्फ बोलते हैं। आई सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा हमारा सेल्फ का यूज़ होता है, प्लूरल के साथ हमारा सेल्फ का। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए, ईच पर्सनल प्रोनाउन हैज़ इट्स ऑन रिफ्लेक्सिव फॉर्म। क्या रखते हैं? रिफ्लेक्सिव फॉर्म। जैसे कि देखिए सिंगुलर प्रोनाउन जितने भी होते हैं जैसे कि आई ले लें, ही ले लें, सी ले लें, तो ये क्या होता है हमारा
ये सारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ हमेशा क्या लगता है, सेल्फ का यूज होता है। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ हमें का यूज होता है। अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं और उनके क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लिखे हैं, एक बार आप उसको देख लीजिए। देखिए आई क्या होता है, आई क्या होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस में इसका यूज आई ही होता है। इसका माई सेल्फ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यू क्या होता है, योर सेल्फ, क्योंकि यू जो होता है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे योर सेल्फ और जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे योर सेल्फ होगा। ही क्या होता है, सिंगुलर होता है तो हिम सेल्फ का यूज होता है। इट क्या होता है, इट सेल्फ, सिंगुलर और प्लूरल दो। बी क्या होता है, प्लूरल होता है तो यहाँ पे अवर सेल्फ का यूज होगा। दे क्या होता है, प्लूरल होता है तो देम सेल्फ का यूज होगा। सी क्या होता है, सिंगुलर होता है तो हर सेल्फ का यूज होगा। दे क्या होता है, तो दे का प्लूरल होता है, दे मतलब प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये देम सेल्फ होगा। ठीक है, देम सेल्फ यूज होगा क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा SELVES आता है और SELF कहाँ पे आता है, वो सिंगुलर हमारे प्रोनाउन के साथ आता है। सॉरी मेरे बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है तो यहाँ पे एक बार आप देख भी सकते हैं। अब देखते हैं हम, हमारा थर्ड टाइप है प्रोनाउन का, इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है, इम्फैटिक प्रोनाउन। ये इम्फैटिक प्रोनाउन पता है टोटली किससे रिलेटेड है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। ठीक है, एन इम्फैटिक प्रोनाउन refers back to another noun or pronoun in sentences to emphasize। emphatic pronoun क्या होते हैं, जो हमेशा कहाँ पे यूज होते हैं, बैक लिखा है ना, बैक मीन पीछे, बैक मीन पीछे। किसी नाउन और प्रोनाउन के बाद हमारा क्या होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो किसी सेंटेंस में और उसके तुरंत बाद ही हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो जो हमारा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हमारा किस पे इम्फेसाइज यानी मतलब कि वो उसका फोकस ज़्यादातर किस पे हो। जैसे कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जरूरी नहीं है कि हमारे किसी मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के बाद ही कोई हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बट इम्फैटिक प्रोनाउन में यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें नाउन और प्रोनाउन के बाद ही हमारा कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, सी herself found the solution। देखिए सी क्या है हमारा, एक क्या है, सी एक पर्सनल प्रोनाउन और सी का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। सी के बाद ही क्या है हमारा, हर सेल्फ है। तो ये जो हर सेल्फ का जो मेन फोकस है ना वो सी पर ही है। ठीक है, इसी तरह फोर्थ होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहने का मतलब होता है, जैसे कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक सर्वनाम। इसमें जो प्रोनाउन होते हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एक्शन और फीलिंग दैट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कि क्या होते हैं, हमारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जब मतलब कि, एक मिनट यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए। इट ऑलवेज रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन। ये जिसके बारे मतलब कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ऐसा नहीं किसी सिंगल पर्सन के बारे में बताते हैं, ये हमेशा एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में, मतलब कि जहाँ कहीं भी एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे हम रेसिप्रोकल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने, ईच, यहाँ पे रेसिप्रोकल के दो ही एग्जाम्पल, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का जो यूज होता है वो मोर देन टू होता है। मोर देन टू का मतलब होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग हैं, और वन अनदर का यूज होता है ओनली फॉर टू के लिए होता है, सिर्फ दो के लिए होता है। द टू फ्रेंड क्वेरल्ड विद ईच अदर, ओके, दे सेव्ड देमसेल्फ बाय हेल्पिंग वन अनदर। अंडरस्टैंड। अब देखिए हमारा ये है फिफ्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं आपसे एक बात बिल्कुल सही तरीके से बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने प्रोनाउन की फर्स्ट वीडियो बनाई है वहाँ पे मुझसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई है। वहाँ पे मैंने एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डाल दिया है, तो वो बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो एक बार आप उसको देख लीजिए, वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपको पता है प्रोनाउन में अभी आप एक इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, तो इंडेफिनिट और इंडेफिनिट और डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए इंडेफिनिट में क्या होता है, किसी अनिश्चित बातों को बोला जाता है, जैसे कि एनी, समवन,
ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब एक तरह से हम डेफिनेट प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी बात एकदम डेफिनेट बोली जाती है। ये क्या होते हैं, ए वर्ड दैट डायरेक्टली इंडिकेट ए पर्सन और थिंग्स और फ्यू पीपल एंड फ्यू थिंग्स। मीन्स टू से कि देखिए, ए वर्ड दैट डायरेक्टली इंडिकेट मतलब कि बताते हैं या सूचित करते हैं। इंडिकेट जैसे कि इंडिकेटर क्या होता है, आप केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं इंडिकेटर, लिटमस पेपर, ये सब क्या होता है, हमारे इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी पर्सन और थिंग्स को, मतलब कि बिल्कुल बताते हैं कि ये मतलब कि किसी पर्सन के बारे में बताएंगे कि हाँ ये मेरे ही हैं या फिर ये उसके ही हैं। देखिए एग्जाम्पल में दिस, दैट, दीज, दोस। दिस मीन क्या होता है, यह है, दैट मीन वह, दीज मीन ये, दोज मीन वह। ठीक है, और एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस बना है तो इसमें एक बात होती है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के डायरेक्ट तुरंत बाद ही क्या होते हैं, हमारे कोई वर्ब का यूज होता है। वर्ब मीन होते हैं, वर्ब में ऐसा नहीं है कि क्या होना चाहिए सिर्फ हमारे मेन, क्योंकि वर्ब के 2 टाइप होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के डायरेक्ट बाद ही क्या यानी वर्ब का यूज, यानी इज क्या है, हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है या फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या होता है, तो वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव, अगर देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, अगर किसी सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद ही कोई हमारे वर्ब यानी इज, एम, आर का यूज है तो वहां पे जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। लेकिन कुछ सेंटेंसों में क्या होता है कि मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमारे कोई वर्ब का यूज नहीं होता है, तो वहाँ पे जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वहाँ पे एडजेक्टिव के जैसे काम करेंगे। जैसे कि दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, दैट इज़ द ताजमहल, दैट इज़ माई हाउस। तो यहाँ पे क्या है, ये दैट क्या सब्जेक्ट की काम कर रहे हैं, पर यहाँ देख लिए दीज बुक्स आर हिज, दैट बुक्स इज हर्स, मतलब हर्ष। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मतलब कि कोई भी वर्ब का यूज नहीं है, तो ये क्या है कि दीज क्या करते हैं, ये बुक्स की, हमारे बुक्स के बारे में बताते हैं, बुक्स को डिस्क्राइब करते हैं। जिसके एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव में वो वर्ड आते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये, और हमारा बुक क्या है, सॉरी बुक्स क्या है, हमारा एक नाउन है, और नाउन के बारे में कौन बता रहा है कि ये बुक किसकी है, तो ये बता रहा है कि दीज, ये बुक्स उसकी है। ये कौन बता रहा है, ये दीज ही तो बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। थैंक यू सो मच। ये है, अगर आप लोग को एक बार देखिए नहीं समझ में आए, अगर इसमें कोई मिस्टेक भी हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।